अस्सलाम वालेकुम। आज हम आगा खान बोर्ड के मैट्रिक क्लास के 2018 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि टेंजिबल फिक्स एसिड से ताल्लुक़ रखता है। तो आइए देखते हैं इसको। इम्तियाज़ इज़ द ओनर ऑफ एन आइसक्रीम पार्लर। He charges 10% depreciation on machine using straight line method। मतलब कि डेप्रिसिएशन निकालते वक्त स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है और यहाँ इन्होंने रेट दिया हुआ है। तो देखिए डेप्रिसिएशन के आपके पास डिफरेंट जो है ना फार्मूलाज हैं। रेट भी यूज हो सकता है, लाइफ भी यूज हो सकती है। रेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं आपको फार्मूला शो करूँ कि डेप्रिसिएशन is equal to total cost माइनस स्क्रैप वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय रेट। ये रेट वाला फार्मूला है। अगर आपको रेट दिया हुआ है तो आपको लाइफ की जरूरत नहीं होती, आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइफ यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर 1/लाइफ लिखकर लाइफ यूज कर सकते हैं। लेकिन आप लाइफ कब यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय लाइफ भी कर सकते हैं आप, और मल्टीप्लाई बाय 1/लाइफ भी कर सकते हैं। लेकिन लाइफ उस वक्त यूज की जाती है जब आपको लाइफ दे, यानी स्ट्रेट लाइन में लाइफ देगा तो आप ये लाइफ वाला फार्मूला यूज करें, और रेट दिया है तो फिर डायरेक्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें। आपको रेट को लाइफ में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। रेट जब गिवन हो तो वही रेट कंपनी यूज करती है, उसी रेट से जो है डेप्रिसिएशन कंप्यूट होगा। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द डिटेल्स रिगार्डिंग मशीन ऑन Jan 1, 2017 आर एज अंडर। मतलब ये जो मशीन की कॉस्ट दी हुई है और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपको गिवन है, ये 2017 Jan 1 का है, यानी 2017 का डेप्रिसिएशन अभी इन्होंने कंप्यूट नहीं किया। तो 2017 का डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे ये, अगर ये एसिड को 2017 दिसंबर 31 तक लेकर जाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि दिसंबर 31, 2017 को आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंटिंग बुक्स। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंटिंग बुक्स का मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया जा चुका है, डेप्रिसिएशन एस्टिमेट हो चुका है। इम्तियाज इज प्लानिंग टू डिस्पोज ऑफ द ओल्ड मशीन। जो ओल्ड मशीन है वो उसे डिस्पोज ऑफ कर रहा है और उसकी जगह पे एक न्यू मशीन परचेज कर रहा है अपनी डिमांड की, जो इंक्रीज डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक्सचेंज वाला केस आता है। अब एक्सचेंज वाले केस के लिए जिस दिन एक्सचेंज हो रहा होता है उस दिन तक का आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए होता है, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आपको गिवन है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ 2017 Jan 1 तक का है, और हमें एक्यूमुलेटेड चाहिए 2017 दिसंबर 31 तक का। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन बनाना पड़ेगा और 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल कर इसमें ऐड करना पड़ेगा जो पुराना हमारा एक्यूमुलेटेड रखा है। द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन ऑन दिसंबर 31, 2017 इज 9 लाख। न्यू मशीन की कॉस्ट दे दी और न्यू मशीन का ट्रेडिंग अलाउंस भी इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले इसने हमसे ये कहा है कि आप जो है ना गेन और लॉस निकाल दें एक्सचेंज पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कंप्यूटेशन बनाएंगे, कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कौन से ईयर के लिए बनाएंगे आप, फॉर 2017, यानी 2017 का डेप्रिसिएशन आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। तो आइए उसको कंप्यूट करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड से उसको आप कंप्यूट करेंगे और उसके लिए फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया था। तो अब इस फार्मूले को अगर हम यूज करें तो इसमें टोटल कॉस्ट हमें चाहिए। तो टोटल कॉस्ट गिवन है 6,50,000। इसमें तो स्क्रैप वैल्यू लेस करनी है, पूरे क्वेश्चन में कहीं स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में स्क्रैप वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। तो आप क्या कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट लेंगे। टोटल कॉस्ट हमारी है 6,50,000 रुपीज। अब 6,50,000 रुपीज में से माइनस कर देंगे 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, और रेट दिया हुआ इन्होंने 10%। और क्योंकि पूरे 12 महीने हमने एसिड को यूज किया है तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन हम ले लेंगे। तो अगर हम इसको कंप्यूट करें 6,50,000, अगर हम इसको देखें 6,50,000 को अगर हम कैलकुलेटर से अगर आपके लिए कंप्यूट कर दें,
सही, तो एक कैलकुलेटर हम ले लेते हैं। तो देखिए 6,50,000 माइनस 0 तो वही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10% से, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका डेप्रिसिएशन आ गया 65,000। ये इस ईयर का डेप्रिसिएशन आया। तो यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन लिख देंगे 65,000। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या होगा, डेप्रिसिएशन तो कंप्यूट हो गया। अब आपको गेन और लॉस कंप्यूट करना है एक्सचेंज पर। तो देखिए गेन और लॉस के लिए कंप्यूटेशन बनता है, जिसमें आप क्या करते हैं, आपको ये करना होगा कि 2017 दिसंबर 31 की एसिड की बुक वैल्यू निकाल के इसके ट्रेडिंग अलाउंस से कंपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब होता है एसिड की वैल्यू अभी हमारे मुताबिक कितनी है, और ट्रेडिंग अलाउंस का मतलब होता है कि हमारे एसिड की वैल्यू जो है वो एक्सचेंज जिससे हम मशीन करवा रहे हैं वो कितनी लगा रहे हैं। तो आप पहले कंप्यूटेशन बनाएं, कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीन। तो इसके अंदर हम शो कर देंगे इन चीज़ों को कि अगर आपको गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीन निकालना है तो पहले आप ले लें कॉस्ट ऑफ मशीन। कौन सी मशीन, ओल्ड, न्यू मशीन नहीं है, ये ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन की कॉस्ट है 6,50,000। इसमें से आपको लेस करना होगा क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पेपर में बोला है तो हम वही कह देते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब कैसे लेस होगा, आपका पुराना अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ गिवन है 3,90,000। आप 3,90,000 रुपीज पहले लेंगे, सही। और इसमें जो आपने अभी डेप्रिसिएशन निकाला है 2017 का 65,000, ये इसमें आप ऐड कर लें। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका आपने लेस कर लेना है कितने में से, 6,50,000 में से। तो हम देखें इधर इसको ऐड कर रहे हैं 3,90,000 और 65,000, ये आ गया हमारे पास 4,55,000। इसको आप इसमें से माइनस कर लें। तो माइनस करने के बाद आपके पास आ गया 1,95,000। ये कहलाएगा बुक वैल्यू, ये एसिड की बुक वैल्यू है। कब की बुक वैल्यू है ये बुक वैल्यू है दिसंबर 31, 2017 की, यानी हमारे मुताबिक ये एसिड 1,95,000 रुपीज का है। अब आप क्या करेंगे, आपको जो न्यू एसिड मिल रहा है उसके अगेंस्ट आपके एसिड की वैल्यू लगाई जा रही है 1,80,000। यानी आपका एसिड आपके मुताबिक कितना है, कितने का है, 1,95,000। लेकिन ट्रेड इन अलाउंस, ट्रेड इन अलाउंस मतलब आपके एसिड की कितनी वैल्यू लगा रहा है, जो न्यू मशीन आपको दे रहा है वो एसिड की वैल्यू लगा रहा है आपकी 1,80,000। तो देखिए वो वैल्यू कम लगा रहा है ना आपको। आपके एसिड की वैल्यू कितनी है, आपके एसिड की वैल्यू है 1,95,000, वो वैल्यू लगा रहा है कितनी, 1,80,000, कम वैल्यू लगा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, लॉस। यानी कि क्योंकि वो आपके एसिड की वैल्यू कम लगा रहे हैं तो आपको लॉस हो जाएगा। तो लॉस कंप्यूट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। तो 15,000 रुपये का देखिए आपको इस एक्सचेंज पर लॉस हो रहा है। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑन एक्सचेंज। तो उसने पहली रिक्वायरमेंट हमसे यही मांगा है कि आप लॉस ऑन एक्सचेंज कंप्यूट करें या गेन और एक्सचेंज कंप्यूट करें। तो एक्सचेंज पर लॉस हो गया आपको, सही है। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर 1 कंप्लीट हो गया, सही है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड नंबर ए, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, इसमें कोई मसला नहीं है, सिंपल सी चीज है। बस डेप्रिसिएशन आपको स्ट्रेट लाइन से निकाल के रेट जो है ना लगाना था, लाइफ यूज नहीं करेंगे आप। तो यहाँ पे ये ऐड करना है। अब स्टूडेंट इसमें गलती क्या करेगा, वो 3,90,000 ही ले जाएगा यहाँ पे एक्यूमुलेटेड, और फिर वो कर लेगा आगे काम, तो वो गलत हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये 3 नंबर का था हमारे पास ना, इसमें प्रोबेबली कंप्यूटेशन के 2 नंबर होंगे और एक डेप्रिसिएशन निकालने का नंबर होगा। अभी क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीन। न्यू मशीन पे कैश कितना देना है। अब देखें न्यू मशीन है कितने की, 9 लाख की। हमारे एसिड की वैल्यू कितनी लगाई है, 1,80,000। तो एडिशनल अमाउंट फिर हमें पे करना पड़ेगा। तो हम रिक्वायर्ड नंबर बी में करेंगे ये कि हम कंप्यूटेशन बनाएंगे फॉर कैश टू बी पेड।
कैश टू बी पेड कैसे फाइंड आउट होगा? कैश टू बी पेड को फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले कॉस्ट लिखेंगे किसकी? न्यू मशीन की। न्यू मशीन जो हमें वो दे रहा है उसकी कॉस्ट है 9 लाख। ये 9 लाख यहाँ पे मेंशन हुई है, सही। इस 9 लाख को आप कंपेयर कर लेंगे अपने ट्रेडिंग अलाउंस। ट्रेडिंग अलाउंस से क्यों कंपेयर करेंगे? क्योंकि ट्रेडिंग अलाउंस हमारे एसिड की वो वैल्यू होती है जो कि लगाई गई है कि इतने का एसिड एक्सेप्ट कर रहा है वो जो हमें न्यू मशीन दे रहा है। ट्रेडिंग अलाउंस हमारा कितना है? 1,80,000। तो हमें इसमें से इसको लेस कर लेना। तो हमारे पास हमें कितना पैसा पे करना है मजीद, इसको माइनस करके मालूम चल जाएगा। तो हम इनको माइनस कर लें तो 7,20,000 आपको मजीद पे करने हैं और ये आपका कहलाएगा कैश टू बी पेड, जिसको हम बूड भी कहते हैं, कैश टू बी पेड। ओके, यहाँ तक तो कहानी हो गई। ये 1 नंबर का कंपटीशन था हमारा। अब यहाँ पर ये हमसे एंट्री भी मांग रहा है, 2 नंबर की एंट्री है और वो कह रहा है कि भाई आप ये एक्सचेंज की एंट्री बनाओ। लेकिन एक्सचेंज की एंट्री बनाने के लिए ये 2 कंपटीशन हमारे काम के होंगे। आप जर्नल बनाएंगे, सही है। जर्नल मैं यहाँ बना देता हूँ आपके सामने, बल्कि यहीं पर देख लेते हैं। तो उसके अंदर जो है वो एक डेट का कॉलम आएगा, वो तो बनाया हुआ है ना उन्होंने, आपके पास तो बनी भी आएगी स्केचिंग। और एक अकाउंट, टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन, ये लोग अभी भी पर्टिकुलर्स लिखते हैं, हालांकि अकाउंट टाइटल एक्सप्लेनेशन का टाइटल अब यूज होता है। ओके, पोस्ट रेफरेंस लिख दें और एक कॉलम आ जाएगा डेबिट का और एक कॉलम आ जाएगा क्रेडिट का। ये हमने स्केचिंग कर ली जर्नल की, सही है। अब आप चाहें तो आप कर लेते हैं, एंट्री बना लेते हैं। इसकी एंट्री बनाना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, मैं पूरी स्केचिंग में सही तरीके से नहीं बना रहा हूँ, बस आपको समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो आप डेट लिखेंगे, किस डेट को एक्सचेंज हुआ है? 2017 दिसंबर 31 को एक्सचेंज हुआ है, सही है। आपने डेट डाल दी। आप देखिए जो एक्सचेंज होता है ना, उसमें हमारे पास न्यू एसिड आ जाता है और न्यू एसिड को हमें रिकॉर्ड करना होता है। न्यू एसिड की कॉस्ट कितनी है? 9 लाख। तो आप मशीन न्यू डेबिट कर देंगे 9 लाख। यहाँ पर डेबिट साइड पर 9 लाख रुपीज आ गया। अच्छा, इसके बाद जो पुराना वाला हमारा एसिड होता है ना, उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर मौजूद होता है, तो उसको आप डेबिट करके क्लोज कर देते हैं। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करके क्लोज कर देंगे मशीन की। कितने से डेबिट करेंगे आप? जितना उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हो चुका था, 4,55,000। इसके अलावा क्योंकि हमें लॉस हुआ है तो लॉस ऑन एक्सचेंज को डेबिट किया जाएगा। और लॉस ऑन एक्सचेंज कितना है हमें? ये इधर मेंशन हुआ है, 15,000 का लॉस हुआ है। ये हो गया। अब आपने क्योंकि कैश पे किया है तो आप कैश क्रेडिट करेंगे। कितना कैश पे किया है? ये बूट में आपको नजर आ रहा है 7,20,000। एक और चीज आपको करनी पड़ेगी और वो ये है कि जो मशीन आपकी पुरानी वाली थी ना, वो गई आपके पास से, चली गई, तो उसको कॉस्ट के अमाउंट से क्रेडिट करते हैं। और कॉस्ट का अमाउंट कितना नजर आ रहा है? 6,50,000। ये एंट्री आपकी बन गई। यह हो गया आपका सी रिक्वायर्ड, सही है। अब देखें इसको आप, ये जो आपकी एंट्री बन गई है, इधर आप नरेशन बना देंगे। सोल्ड नहीं एक्सचेंज मशीन एट लॉस पर आपने मशीन को क्या किया? एक्सचेंज किया। इसमें एक बात है, जब आप एंट्री बना लेते हैं ना, तो आपको डेबिट और क्रेडिट को सम करके देखना है। तो देखिए ये डेबिट का सम हमारे पास यहाँ पर अगर हम करके देखें तो 9 लाख के कैलकुलेटर से ही हम आपको करके दिखा देते हैं। ये रहा हमारा कैलकुलेटर। तो डेबिट को हम टोटल करते हैं 9 लाख प्लस 4,55,000 प्लस 15,000, इनको सम करने पर बन गया 13,70,000। यही क्रेडिट का टोटल आना चाहिए। क्रेडिट में क्या क्या है? 7,20,000 प्लस 6,50,000। तो देखिए 13,70,000 टोटल दोनों साइड्स पर आ गया है। और ये आ गया, इसका मतलब है आपकी एंट्री प्रोबेबली ठीक ही है, सही है।
मतलब ठीक हो गया, आपके एंट्री डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से ये आपके पास सोल्यूशन आ गया और हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है इंशाल्लाह इसी पेपर का दूसरा क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे, वो भी डेप्रिसिएशन पर ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।